क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर हैव सेम एनर्जी। क्वेश्चन क्या करेगा, गिवन क्वांटम सेट में से किसका एनर्जी सेम है। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वी नो दैट देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। फर्स्ट जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एक्जीमुथल, एंड थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड होता है, कौन से क्वांटम नंबर पे, एन पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और देन एल पे जो एक्जीमुथल क्वांटम नंबर है। तो एन क्या आपको बताता है, ये बताता है आपको साइज, और एल शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन जो हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे सपोज ये 1s है, ये 2s है, और ये 3s एंड 4s, देन इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। इफ n इज हायर देन e इज हायर। जिसका n जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो अगर हायर होगा, इसका मतलब एनर्जी उसका हायर होगा। अगर n सपोज ये 1s है, 2s, 3s है, 4s, तो सबसे हायर एनर्जी किसकी होगी, 4s की, फिर 3s की, फिर 2s की, फिर 1s की। और l शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो n और l अगर सेम है, n एंड l आर सेम, दैट मीन्स सेम एनर्जी। अगर दो क्वांटम सेट है, दोनों का n और l वैल्यू सेम है, दैट मीन्स सेम एनर्जी। और इफ n और l वैल्यू आर डिफरेंट दैट मीन्स डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, आपका आंसर तो इसी में आ जाएगा। देख लीजिए n2 है और इसमें n2 है, l इसमें 2 है, l 1 है, तो ये तो आपका नहीं आएगा दोनों। n इस दोनों में सेम है और l भी सेम है, दैट मीन्स c और d जो है ये इसका आंसर है। इसके कुछ और रूल देख लेते हैं। अगर n प्लस एल वैल्यू दो क्वांटम नंबर का सेम है ना, दो क्वांटम सेट का n प्लस एल वैल्यू आर सेम। एग्जाम्पल ले लेते हैं n प्लस एल वैल्यू, जैसे ये आपका हो गया 3D और ये हो गया आपका एक 4P ले लेते हैं। तो इसका n क्या हो जाएगा 3, और l क्या होता है, l s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए होता है 2 एंड f के लिए होता है 3। तो ये d का कितना हो जाएगा 2, तो आ गया 5। इसका n क्या आ जाएगा 4p का, 4p का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो ये भी 5। अब देखिए दोनों का n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो किसकी एनर्जी कम होगी, जिसका n वैल्यू कम है उसकी एनर्जी लोअर होगी। लोअर n वैल्यू मीन्स लोअर एनर्जी। अगर n प्लस एल वैल्यू दोनों का सेम है तो किसका लोअर एनर्जी होगा, जिसका n का वैल्यू कम है उसका एनर्जी लोअर होगा। इसलिए 3D पहले आता है, उसके बाद 4P हम लेते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर ये सपोज ये 4s और 3D है ना, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 4s पहले आता है, 3D बाद में आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका n प्लस एल वैल्यू देख लीजिए, n क्या हो गया 4 और s क्या हो गया 0 होता है l का वैल्यू, इसमें n का वैल्यू 3 हो गया और l का वैल्यू d के लिए कितना होता है 2 होता है। तो ये क्या आ गया 5 आ गया और ये 4 आ गया। तो जिसका n प्लस एल वैल्यू हायर, n प्लस एल वैल्यू अगर हायर होगा दैट मीन्स एनर्जी जो होगी वो हायर होगी। तो दो रूल हो गया आपका। पहला n प्लस एल वैल्यू अगर हायर है दैट मीन्स एनर्जी उसकी हायर होगी, और n प्लस एल वैल्यू अगर सेम है तो लोअर n वैल्यू वाला जो होगा उसका लोअर एनर्जी होगा। तो आपका तो आंसर वैसे भी क्या है, सी और डी इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।